आपको पता हो तो चीन में पिछले कई दशकों से लगातार हो रही जनसंख्या वृद्धि के कारण देश की आबादी 1 अरब लोगों के भी पार चली गई थी और इसी बढ़ती जनसंख्या को कम करने के लिए चीन ने साल 1980 में एक दंपत्ति के सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की नीति लागू की थी, जिसे वन चाइल्ड पॉलिसी नाम दिया गया। इसी क्रम में चीन में जनसंख्या सर्वेक्षण के सर्वे का एक रिपोर्ट जारी की गई। इस सर्वे में यह पाया गया कि साल 2022 में चीन की जनसंख्या में 2021 की तुलना में करीब 9 लाख की गिरावट आई है। दरअसल चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी पूरे 36 सालों तक यानी 1980 से 2016 तक चलती रही, जिसके चलते आज चीन की आबादी नकारात्मक वृद्धि के दौर से गुजर रही है। देश ने इतनी ज्यादा जनसंख्या में गिरावट साल 1961 में चीन के भीषण अकाल के बाद पहली बार अनुभव किया गया। तो चीन की घटती आबादी के बीच हम आपको चीन की जनसंख्या से संबंधित कुछ सरकारी नीतियों के बारे में बताना चाहेंगे, जिसे समय समय पर चीन की सरकार ने लागू की है। वन चाइल्ड पॉलिसी। चीन की सरकार जब बढ़ती जनसंख्या से चिंतित थी, तब उन्होंने साल 1980 में वन चाइल्ड पॉलिसी नीति लागू की। चीनी अधिकारियों ने 36 सालों तक चली इस नीति को सफल बताया है और दावा किया है कि इस नीति के कारण देश की जनसंख्या में 40 करोड़ की कमी आई, जिसकी वजह से अन्य लोगों के भोजन और जल की गंभीर कमी को दूर करने में मदद मिली है। हालांकि इस नीति की आलोचना भी की गई, क्योंकि इस दौरान चीन ने जबरन गर्भपात और नसबंदी जैसी क्रूर रणनीति का भी प्रयोग किया था। वीडियो में आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल न्यूज पोल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। टू चाइल्ड पॉलिसी। साल 2016 में चीनी सरकार ने एक माता पिता के 2 संतान की अनुमति दी, जिसका नाम टू चाइल्ड पॉलिसी दिया गया। हालांकि इस नीति के बाद भी जनसंख्या वृद्धि में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। 3 चाइल्ड पॉलिसी। इस नीति की घोषणा तब की गई जब चीन की साल 2020 की जनगणना के आंकड़ों से पता चला कि साल 2016 में लागू की गई 2 चाइल्ड पॉलिसी के बाद भी देश की जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से घट रही है। संयुक्त राष्ट्र को अब भी उम्मीद है कि इस नीति के बाद भी चीन की जनसंख्या साल 2030 के बाद और भी कम हो जाएगी। इन पॉलिसी से यह साफ पता चलता है कि चीन ने अपनी रिसोर्सेज की कमी देखकर समय समय पर अच्छे कदम उठाए हैं। पर क्या जनसंख्या में कमी आने से किसी देश में कोई असर पड़ता है, खास करके चीन जैसे देश में? काम करने वालों की कमी। किसी भी देश में जनसंख्या की कमी का असर सबसे पहले वहां के युवाओं पर पड़ता है। अगर देश में युवा की संख्या कम होती है तो इससे मैन पावर की कमी पैदा होगी और देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। सामाजिक खर्च में बढ़ोतरी। ज्यादा वृद्ध लोगों के होने का मतलब है कि देश में उनके स्वास्थ्य देखभाल और पेंशन की मांग बढ़ जाएगी। ऐसे में जब काम करने वाले कम और पेंशन उठाने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे तो देश की सामाजिक खर्च में बोझ पड़ेगा। एवरेज इनकम वाले देशों के लिए चुनौती। चीन की जनसंख्या में गिरावट इस देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकती है, क्योंकि इस देश में ज्यादातर लोग मध्यम आय वाले हैं, जो कि श्रम केंद्रित क्षेत्रों पर निर्भर करते हैं। और इन सब के बावजूद आखिर वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से चीन में जन्म दर में भारी गिरावट आई? औरतों और मर्दों की संख्या में असंतुलन। इस देश में वन चाइल्ड पॉलिसी के चलते लड़कों और लड़कियों के अनुपात में भारी अंतर आ गया। यहां एक बच्चे की नीति के कारण ज्यादातर लोग पारंपरिक रूप से लड़के पैदा करने को प्रेफरेंस देते थे, जैसे भारत और दूसरे देशों में भी किया जाता है, जिसके चलते ज्यादातर बच्चियों का गर्भपात कर दिया जाता था। ज्यादा उम्र में शादी करने का फैसला। इस देश के रहन सहन में इतना खर्चा होता है कि लोग ज्यादा उम्र में शादी करने का फैसला लेते हैं और आबादी में गिरावट की ये भी बड़ी वजह मानी जाती है। 1 या 2 बच्चों वाले परिवार को आदर्श मानना। बदलते ट्रेडिशन की वजह से चाइना की महिलाएं अब 1 या 2 बच्चों वाले परिवार को ही आदर्श मानती हैं। यहां तक कि कुछ महिलाएं तो एक बच्चा भी पैदा नहीं करना चाहती। हालांकि हमने जो भी रीजन आपको बताए हैं, उनसे यह साफ होता है कि चीन की आबादी में कमी का यह सिलसिला अभी जारी रहेगा। बाकी हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल न्यूज पोल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को यहां तक देखने के लिए शुक्रिया।